Hello everyone, welcome back to my channel with your Anupriya ma'am. So today we are going to read about your third chapter, that is a country childhood. So firstly we have to know the meaning of the heading. Okay, a country childhood means एक, country means देश और childhood means बचपन. एक देश का बचपन, ये आप लोग का चैप्टर नेम है. लेकिन इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला के बारे में दिया गया है जो कि अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं. मीन्स ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा उन्हीं के बारे में दिया गया है. ओके, सो वी विल नो मोर अबाउट दिस चैप्टर व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर. सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर में उनके बारे में कुछ लाइनें दी गई हैं. थोड़ा सा जो हाईलाइटेड लाइन है वो दिया गया है, उसके बाद नीचे सारा लाइन दिया गया है. ओके, सो नेल्सन मंडेला फॉट द अनजस्ट सिस्टम ऑफ apartheid in South Africa. After a long struggle, the original inhabitants own the right to rule themselves. Nelson Mandela became the first African president of the nation. Here you can see that Nelson Mandela जो थे वो साउथ अफ्रीका में रंग भेद मीन्स कि गोरे और काले का वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था. तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए कि उससे वो लोग छुटकारा पा सके, उससे मुकाबला किए. एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, लंबे समय संघर्ष करने के बाद वहाँ के जो मूल निवासी थे, वहाँ पे जो रहने वाले थे, उनको ये सब चीज़ों से छुटकारा मिला और उन्हें खुद को रूल करने का अधिकार मिला. और उसके बाद नेल्सन मंडेला जो थे वो अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने. पूरे नेशन में वो फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने. ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग का ये थोड़ा सा पार्ट दिया गया था और बाकी का थोड़ा सा उनकी जीवनी के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. माय मदर प्रेसाइडेड ओवर 3 हर्ट्स इन क्यूनो. यहाँ पे बताया गया है कि जो नेल्सन मंडेला की मदर थी वो एक साथ 3 हर्ट को मैनेज करती थी, 3 झोपड़ी को मैनेज करती थी. प्रेसाइडेड ओवर मीन्स होता है मैनेज करना, किसी भी चीज़ को मैनेज करना. तो वो 3 झोपड़ी को मैनेज करती थी. एज आई रिमेंबर these were always filled with the babies and children of my relative. In fact, I hardly recall any moment as a child when I was alone. तो वो बताते हैं यहाँ पे कि वो उनको जहाँ तक याद है, एज आई रिमेंबर, वो बताते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है कि मेरा जो घर था वो हमेशा बच्चों से, ठीक है, और रिलेटिव से, जो रिश्तेदार होते हैं उनसे भरा हुआ होता था. और वो ये भी बोलते हैं कि मुझे ऐसा बहुत कम मोमेंट याद है जब मैं अकेला रहा हूँ. इन अफ्रीकन कल्चर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ वंस आंट एंड अंकल्स आर ब्रदर एंड सिस्टर, नॉट कज़न. सो इन दिस पैराग्राफ नेल्सन मंडेला वांट टू से दैट इन इंडिया we call cousins to our uncle and aunt, son or daughter. It means कि इंडिया में हम लोग चाचा और चाची के लड़के को या फिर किसी भी लड़के को, लड़की को, जो मौसी के, बुआ के, किसी के भी हों, तो उनको हम लोग कज़न बुलाते हैं. लेकिन अफ्रीकन कल्चर में अंकल और आंट के बच्चों को वहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर बुलाया जाता था, नॉट कज़न्स. ओके, we have no half brothers or half sister or aunts or uncles. My mother's sister is my mother, my uncle's son is my brother, my brother's child is my son. तो जैसा कि इंडिया में होता है कि हम लोग मम्मी की बहन को मासी बोलते हैं, मीन्स हाफ मदर बोलते हैं, ठीक है. तो अफ्रीकन कल्चर में ऐसा कुछ नहीं था. ऐसा मम्मी की बहन को वहाँ पे मदर ही बोला जाता था, चाचा चाची के लड़के को वहाँ पे भाई बहन ही बोला जाता था, और भाई के या बहन के लड़के को या लड़की को अपना बच्चा ही बोला जाता था, सन्स एंड डॉटर ही बोला जाता था, कजन्स नहीं बोला जाता था. ऑफ माई मदर्स 3 हर्ट्स, one was used for cooking,
1 फॉर स्लीपिंग एंड 1 फॉर स्टोरेज। तो ये जो लाइन है इसमें बताया गया है कि पहले ही मैंने बताया कि इनकी जो मदर थी वो 3 हट्स को, 3 झोपड़ी को मैनेज करती थी एक साथ, क्योंकि वो झोपड़ी छोटा छोटा था इसलिए। तो एक हट को वो यूज़ करती थी फॉर कुकिंग, 1 फॉर स्लीपिंग सोने के लिए, एंड 1 फॉर स्टोरेज उसमें सामान रखने के लिए। इन द हट इन विच वी स्लेप्ट, जिस झोपड़ी में हम लोग सोते थे, देयर वॉज नो फर्नीचर इन द प्रॉपर सेंस, वहाँ पे कोई भी प्रॉपर सेंस में फर्नीचर नहीं था। वी स्लेप्ट ऑन मैट एंड सेट ऑन द ग्राउंड, हम लोग मैट पे सोते थे और ग्राउंड पे बैठते थे, मीन्स नीचे बैठते थे। आई डिड नॉट डिस्कवर पिलोज अंटिल मच लेटर। माई मदर cooked food in a 3-legged iron pot over an open fire in the center of the hut or outside। मीन्स ये बताते हैं कि मेरी मदर जो है एक पोट में, एक आयरन के घड़े में, लोहे के घड़े में खाना बनाती थी, जो कि जिसमें 3 लेग थे और वो ओपन फायर में बनाती थी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि वो ओपन फायर में बना रही है और ये जो लोहे का पोट है इसमें बना रही हैं और ओपन फायर में बना रही हैं। तो जब ये हट में बनाती थी तो ये मिडिल में बनाती थी, और जो झोपड़ी है उसके सेंटर में बनाती थी, या फिर वो बाहर बनाती थी। एवरीथिंग वी ईट वी ग्रीव एंड मेड आवरसेल्फ। यहाँ पे वो बताते हैं कि हम लोग वही चीज़ खाते थे जो हम लोग उगाते थे या फिर जो हम लोग बनाते थे। फ्रॉम एन अर्ली एज आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम इन द वर्ल्ड प्लेइंग एंड फाइटिंग विद द अदर बॉयज़ ऑफ द विलेज एट नाइट। आई शेयर्ड माई फूड एंड ब्लैंकेट विद दीज सेम बॉयज। तो वो बताते हैं कि मेरा सारा टाइम, मेरा लगभग टाइम बचपन से ही वेल्ड में गुजरता था। वेल्ड मीन्स फील्ड, मैदान, ठीक है। वहाँ पे मैं खेलता था, फाइट करता था और विलेज के लड़कों के साथ, और रात में मैं उन्हीं के साथ खाना शेयर करता था, ब्लैंकेट शेयर करता था। आई वॉज ऑन मोर देन 5 when I started looking after sheep and calves in the field and edible roots. I could swim in the clear, cool stream and catch fish with strong thread and sharpened bites of wire. I also learned to stick fight. I learned to love the world, the open space, the simple beauties of nature, the clean line of the horizon. तो इस पैराग्राफ में ये बताना चाहे हैं वो कि मैं 5 साल का जब था, मैं 5 साल से अधिक नहीं था उस टाइम, जब मैंने खेत में भेड़ और बछड़ों की देखभाल शुरू कर दी थी। ये मैंने आपको बता दिया है। मैंने जंगली शहद, फल और खाद जड़ों को इकट्ठा करना सीखा। मैं पानी में तैरना सीखा। मजबूत धागे और तार के कटे हुए टुकड़ों के साथ मैंने मछली पकड़ना सीखा। मैंने स्टिक फाइट सीखा। मैं उस टाइम फील्ड से प्यार करता था, मैं ओपन स्पेस से प्यार करता था, ठीक है। जो ब्यूटीज़ नेचर का होता है मैं उससे प्यार करता था, वो सब मुझे पसंद था। एज बॉयज़ वी वेर मोस्टली लेफ्ट टू ourselves. We played with toys that we made ourselves. We made animal and birds out of clay. We made ox-drawn sleds out of tree branches. Nature was our playground. We sat on a flat stone and slide down on face of the large rock. तो यहाँ पे बताया गया है कि वो ये बताते हैं कि जैसे कि सारे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, तो हम लोग उस टाइम उसी खिलौने से खेलते थे जो हम लोग बनाते थे खुद से। हम लोग मिट्टी से, क्ले से एनिमल, बर्ड सब बनाते थे। ब्रांच को तोड़ के हम लोग कार्ड्स बनाते थे, और जो भी बड़ा रॉक होता था फिसलने वाला, उस पर बैठ के हम लोग फिसलते थे। और जो प्ले ग्राउंड था वो नेचर था, मीन्स कि नेचर जो था वही हमारा प्ले ग्राउंड था। और यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि उस टाइम मैंने काल्स के जो बच्चे होते हैं, जो सीप के बच्चे होते हैं, भेड़ों के बछड़ों के जो बच्चे होते हैं, उन पे मैंने सवारी करना सीखा
और बहुत बार गिरा भी। When Nelson Mandela grew up, he became the leader of the African people. He was a loving man who made friends whenever he went. His one-time assistant, Jesse Durate, relates this incident about him. तो ये जो इंसिडेंट है ये इनके एक असिस्टेंट बताते हैं जो उनके साथ हमेशा रहते थे। ठीक है, कि जब नेल्सन मंडेला बड़े हुए वो अफ्रीकन लोगों के नेता बन गए। ओके, ये और वो उनको बहुत सारे लोग प्यार करते थे क्योंकि वो सबके लिए हमेशा खड़े रहते थे, सबका सपोर्ट करते थे, वो जहाँ पे भी जाते थे। ही ऑलवेज मेड हिज ओन बेड, और वो हमेशा अपना बेड खुद ही से लगाते हैं, नो मैटर वेयर वी ट्रेवल। तो वो बताते हैं कि इससे मैटर नहीं करता था कि हम लोग कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, बट वो अपना बेड खुद ही से लगाते हैं। आई रिमेंबर्ड we were once in China in a luxury hotel and I said to him, please don't make your own bed because it's against Chinese hospitality. He said, call the ladies who clean the room. When they came, he explained to them that he always made his own bed. They should not feel insulted. He did not even want to hurt people's feeling. तो ये बताते हैं कि वो कहीं भी जाते थे वो अपना खुद का बेड लगाते थे। तो वो एक इंसिडेंट याद करते हैं और बोलते हैं कि जब हम लोग चाइना में थे और एक लग्ज़री होटल में थे तो वहाँ पे वो खुद का बेड लगाने जा रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको मना किया कि ये यहाँ के रूल के ख़िलाफ़ हैं तो वो बोले कि वो सारे लोगों को बुलाइए जो क्लीन करते हैं ये रूम। फिर जब वो सारे लोग आए तो उनको वो एक्सप्लेन किए कि आप लोग इंसल्टेड फील मत करिए क्योंकि मैं अपना बेड अपना बिस्तर खुद ही से लगाता हूँ। ठीक है, मैं आप लोग के फीलिंग्स के साथ या फिर पीपल के फीलिंग्स के साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना बेड खुद ही से लगाता हूँ। ठीक है, ये उनके लाइफ का एक इंसिडेंट है। और एक इंसिडेंट उनके साथ जो काम किए थे उनके दोस्त रिचार्ड स्टैंगल, वो बताते हैं। हियर इज़ इन एन इंसिडेंट टोल्ड बाय रिचार्ड स्टैंगल, ठीक है, who worked with Mandela on his autobiography. It happened on an aeroplane trip in Natal in South Africa. तो रिचार्ड बताते हैं कि जब वो लोग एक एरोप्लेन में थे तो ये इंसिडेंट हुआ था। As soon as Nelson Mandela entered into the aeroplane, कि जैसे ही नेल्सन मंडेला इंटर्ड किए एरोप्लेन में, ही पिक्ड अप अ न्यूज़पेपर, वो एक न्यूज़पेपर उठा लिए एंड रीड एवरीथिंग इन इट, और उसमें सब कुछ वो पढ़ लिए। रिचर्ड वॉज सिटिंग अक्रॉस हिम, ही पॉइंटेड आउट द विंडो। देन रिचर्ड सॉ हॉररफुल्ली दैट द प्रोपेलर ऑफ द एरोप्लेन वॉज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जैसे ही एरोप्लेन में इंटर किए वो देखें, वो एक पेपर उठाएं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए और वो पूरा पढ़ लिए। बट उनके जो फ्रेंड थे वो बाहर विंडो की तरफ देख रहे थे और उन्होंने देखा जो प्रोपेलर था, जो प्रोपेलर मीन्स होता है मोटर, जो मोटर था एरोप्लेन का वो काम नहीं कर रहा था। एवरीवन वाज स्केयर्ड दैट विल हैपन, सारे लोग डर गए थे कि अब क्या होगा। आई वॉक टू द फ्रंट ऑफ द प्लेन एंड फाउंड दैट द पायलट वॉज वेल अवेयर ऑफ इट, और जैसे ही मैं प्लेन के आगे वाले भाग में गया, फ्रंट में गया, तो मैं देखा कि जो पायलट था उसे ये बात पता थी कि ये जो प्रोपेलर था वो काम नहीं कर रहा है। ही आस्क्ड मी टू गो बैक टू माई सीट एंड सिट डाउन, और वो मुझसे बोले कि आप सीट पे जाइए और बैठ जाइए। दे हैड कॉल्ड द एयरपोर्ट एंड द एम्बुलेंस वेयर देयर, और वे लोग पहले से ही इन्फॉर्म कर दिए थे एयरपोर्ट पे एम्बुलेंस बुलाने को। आई वेंट बैक एंड टोल्ड मंडेला दैट ही जस्ट लिसन एंड सेड येस। मैं गया मंडेला के पास और सारा बात बताया, वो सिर्फ सुना और बोला येस, ओके। द प्लेन लैंडेड विदाउट एनी ट्रबल, प्लेन जो था वो बिना किसी दिक्कत के लैंड कर गया। ठीक है,
As we came out of the airport, he said, I was really scared up. Then I realized that this is what courage is all about. Courage is not about not being scared, courage is being terrified and not showing it. I got courage by looking at him because he was pretending not to be scared, and that's what he did his whole life. That is what made him so great. Nelson Mandela won the Nobel Peace Prize in 1993. 1993, he died at his home in जोहान्सबर्ग इन दिसंबर 2013। तो यहाँ पे उन्होंने रिचार्ड ने बताया कि जब वो हम लोग एयरपोर्ट से जैसे ही उतरे तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने ज़्यादा साहसी हैं, कि साहसी इस बात से नहीं कि उन्हें डर नहीं लग रहा था, साहसी इससे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं नहीं डर रहा हूँ। ठीक है, और यही चीज़ है कि उनको महान बनाया और उनको पीस प्राइज़ मिला, शांति का नोबेल प्राइज़ मिला 1993 में, और उनकी मृत्यु हुई दिसंबर 2013 में। ओके, ये आप लोग का स्टोरी है जो कि पूरा का पूरा नेल्सन मंडेला के बारे में दी हुई है। होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।